नमस्कार दोस्तों, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। तो ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक अंत में टेस्ट रखा है, तो उसको भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है ये चर्चा में क्यों है। तो G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है। प्रगति मैदान, जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया है, में इसका आयोजन हो रहा है। यह है लोगो G20 का। भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम एवं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। तो G20 की स्थापना 1999 में हुई। कुल सदस्य कितने हैं? तो 19 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2023 में 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम एवं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका लोगो क्या है? तो लोगो खिलता हुआ कमल है। ये है इसका लोगो, खिलता हुआ कमल। इससे पहले वाला जो सम्मेलन हुआ था तो वो कहाँ पर हुआ था? तो वो इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। और भारत के बाद जो सम्मेलन 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत में और 2024 में ब्राज़ील में। तो G20 मेंबर्स की बात करें तो G20 में 19 देश एवं एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो 3 देश उत्तरी अमेरिका से कनाडा, USA एवं मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप से केवल दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यूरोप महाद्वीप से UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ साथ यूरोपियन संघ शामिल है। तुर्की का कुछ क्षेत्र यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तुर्की भी G20 में शामिल है। रसिया का क्षेत्र भी यूरोप और एशिया दोनों में आता है। रसिया भी G20 में शामिल है। उसके बाद एशिया के सऊदी अरब, चीन, भारत, जापान, कोरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अकेला G20 में शामिल देश है। जिस देश के पास भी अध्यक्षता होती है वह अपनी इच्छा से किसी भी देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित कर सकता है। तो वर्तमान में भारत ने 10 देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। तो ये देश हैं बांग्लादेश, इजिप्ट, कोमोरोस, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अतिथि देशों को आमंत्रित किया है। तो वे देश हैं सिंगापुर, बांग्लादेश, ओमान, UAE, ये एशिया से हैं। जबकि हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश मॉरिशस और कोमोरोस को भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप से नाइजीरिया और इजिप्ट को आमंत्रित किया है। ये है यूरोप का नक्शा। यूरोप से भी 2 देशों को आमंत्रित किया है। इसको विस्तार से नीचे दिखाया गया है, उस मैप में देखते हैं। तो यूरोप से स्पेन और नीदरलैंड को आमंत्रित किया है। इस मैप के माध्यम से एक अंतर आप समझ सकते हैं G7, G8 और G20 में। तो G7 में कौन कौन से 7 देश शामिल हैं? तो जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान शामिल हैं। जबकि G8 में इन 7 देशों के अलावा रसिया भी शामिल हो जाता है। और G20 में इन 8 कंट्रीज़ के अलावा तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरब,
ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। तो 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र इसका विस्तार करके राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्तर तक इसको बढ़ा दिया गया। 2009 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता के रूप में आयोजित किया जाता है। G20 में दो समांतर ट्रैक होते हैं, एक वित्तीय ट्रैक होता है और दूसरा शेरप्पा ट्रैक होता है। वित्तीय ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं, जबकि शेरप्पा ट्रैक में प्रत्येक सरकार के द्वारा चुना हुआ एक सरकार का प्रतिनिधि शामिल होता है जो शेरप्पाओं के दौरान हुई वार्ताओं का पर्यवेक्षण करता है। और तीसरा एक सहभागी समूह होता है। ये ऐसे संपर्क समूह होते हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों एवं शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं, जो इस पर चर्चा करते हैं और किसी भी मुद्दे पर सहमति बनाने का प्रयास करते हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है। जिस देश के पास भी इसकी अध्यक्षता होती है वही इसके सम्मेलन आयोजित कराता है। इसकी अध्यक्षता को ट्रोइका कहा जाता है। ठीक है, ट्रोइका ये है कि जिस देश के पास भी अध्यक्षता रहती है वो और उससे पहले वाला जो देश जिसके पास अध्यक्षता थी और जो उसके बाद अगला जिसके पास अध्यक्षता जाएगी, तो इन तीनों को मिला करके ट्रोइका कहा जाता है। जैसे वर्तमान में भारत के पास इसकी अध्यक्षता है 2023 में। भारत के पास अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया से आई थी। भारत नवंबर में ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता सौंप देगा। तो भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील को मिला करके G20 का ट्रोइका कहा जा रहा है 2023 के लिए। G20 देशों के योगदान की बात करें तो दुनिया की 60% आबादी इन देशों में निवास करती है और ये वैश्विक GDP का 80% योगदान देते हैं। वैश्विक व्यापार का 75% योगदान देते हैं। G20 के उद्देश्य क्या हैं? तो शुरुआत में G20 आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित एक मंच था, क्योंकि वित्तीय संकट के बाद इसकी स्थापना करी गई तो केवल आर्थिक मुद्दों पर ये चर्चा करते थे। बाद में अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट। तो सबसे पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। आप भी इसको लगाइए और आपका जो स्कोर बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है भारत। अगला प्रश्न है, G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बांग्लादेश G20 में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 की ट्रोइका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इंडोनेशिया के पास 2022 में अध्यक्षता थी, भारत के पास 2023 में और ब्राज़ील के पास 2024 में भारत के बाद जाएगी। तो ये तीनों ट्रोइका में शामिल हैं, जबकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सी है ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।